सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 26 सितंबर। भगवान को भूलना ये आत्महत्या ही है। एक बार एक आदमी ने पकवान कैसे बनाए जाएं, ये सिखलाने की एक शाला निकाली। उस शाला में वो आदमी शब्दों की सहायता से विविध पकवान कैसे तैयार किए जाएं, ये अपने विद्यार्थियों को समझाकर बताता था। परंतु उन विद्यार्थियों को घर में रोटी बनाकर खाने जितना आटा भी नहीं मिलता था, तो उन्हें उन पकवान के ज्ञान का क्या उपयोग होगा। उसी तरह वेदांत की बातें और ज्ञान इन पकवानों के ज्ञान की तरह ही है। जो मनुष्य वेदांत का केवल अभ्यास करता है, उसे उससे वैसा कुछ लाभ नहीं होता। जो ज्ञान व्यवहार से संबंधित नहीं, वो ज्ञान सत्य होने पर भी हमारे उपयुक्त नहीं। हम में और संतों में अंतर यही है कि हम दुनिया के लिए भगवान को मानते हैं और संत भगवान के लिए जगत को मानते हैं। सच तो ये है कि जो बात आचरण के लिए अति सुलभ होती है, वो समझाने के लिए बहुत कठिन होती है। वास्तविक वो अनुभव से ही जाननी होती है। जिसका अनुभव दूसरे पर अवलंबित होता है, उसे अपूर्ण समझें। अर्थात जब दो पदार्थों के मिश्रण से उस पदार्थ में स्वाद आता हो, तब ये दोनों पदार्थ अपूर्ण ही समझे जाएं। इस जगत में सब दृष्टि से पूर्ण एक भगवान ही है। उसे भूल जाना ये आत्महत्या ही है। तब हमेशा उसके सानिध्य में यानी उसके नाम में रहने का प्रयास करें। सारे कीर्तन का सार यही है, केवल प्रस्तुति भिन्न होती है। श्री राम जी ने सभी वानरों को सीता माई को ढूंढने के लिए कहा। सारे वानर हू हू करते शोध के लिए निकल पड़े, परंतु हनुमान जी बड़े बुद्धिमान। उन्होंने सीता माई को कैसे पहचानेंगे, ऐसा पूछा। उस पर श्री राम जी ने माई का बहुत वर्णन किया। वो कैसी सुंदर हैं, ये भी बताया, परंतु स्त्री कैसी दिखती है, ये ही हनुमान जी को पता नहीं था। तब श्री राम प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, ये शायद तुम्हारी समझ में नहीं आया। तुम अब एक ही बात ध्यान में रखो कि जहां तुम्हें राम नाम की ध्वनि सतत सुनाई देगी, वहीं पर वो है ऐसा समझो। तब हनुमान जी को ये संकेत मिल गया। जिसे भगवान के नाम की महती मनपूर्वक समझ में आ गई, उसका जन्म सार्थक हुआ, उसका परमार्थ सफल हुआ और उसे इस जगत में प्राप्त करने जैसा कुछ बाकी ही नहीं रहा। हनुमान जी की भक्ति बहुत उच्च प्रति की थी। श्री राम जी को लगा कि अब हनुमान जी को चिरंजीव ऐसा कुछ दिए बिना उनका समाधान नहीं होगा, इसलिए चिरंजीव ऐसा नाम उन्हें दे दिया। उसके कारण नाम के साथ हनुमान जी भी चिरंजीवी हो गए। सभी संतों का कहना है कि मन से भगवान का नाम लें और अपना कर्तव्य कर्म करें। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।